वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। एक प्रश्न आपके लगातार आ रहे थे कि सर जी ये बताइए कि जो कथन वाले प्रश्न होते हैं, कथन या जैसे कि फला विद्वान ने इसकी परिभाषा इस तरीके से दी है, फला विद्वान ने इस तरीके से दी है, तो सर जी कितने विद्वानों की परिभाषाओं को मैं याद करूं। तो एक प्रकार से जो विद्वानों की परिभाषाएं हैं, ठीक है, उनको कैसे हम याद करें, ये प्रश्न आपसे आपके दिमाग में बहुत चल रहे होंगे। ठीक है, विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उनको कैसे याद किया जाए, विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को याद कैसे किया जाए। ठीक है, विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को याद कैसे करें। ठीक है, और अगर ना याद करें तो क्या होगा, ना याद करें तो क्या होगा। ठीक है, ना याद करें तो क्या होगा। ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे थे, तो इन सभी प्रश्नों का निराकरण आज की वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं। बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए, अगर जो विद्वानों की परिभाषाएं हैं, अगर आप परिभाषा पूछी गई और कॉपी में अपने नहीं लिखते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और यार लिखने से क्या प्रभाव पड़ता है, अगर लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा क्या। देखिए, जब आप कोटेशन देने की बात होती है तो कोटेशन अगर आप दे देते हैं तो नंबर मिलने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपको याद करने से बचना है, आपको नहीं याद करने का मन है, तो आप उस स्थिति में नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। आइए देखिए, सबसे पहली बात, अगर मान लेते हैं आपको नहीं पता है, आपको क्या नहीं पता भैया, आपको ये पता नहीं है कि आखिरकार हम विद्वानों की परिभाषा को याद करें कि नहीं याद करें, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अगर नहीं याद है, उस सिचुएशन में नहीं याद है, तो आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी तो होगी ही। ठीक है, यानी वो टॉपिक क्या है बेसिकली उसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो जैसे मान लेते हैं समाज किसे कहते हैं, अब समाज किसे कहते हैं ये आपको नहीं पता कि फलाने ने क्या कहा, धमाके ने क्या कहा है। आपको ये पता है कि समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। अब ये नहीं पता कि इसको मैकाइवर पेज ने कहा, अगर पता तो लिख दीजिए मैकाइवर पेज के अनुसार, अगर नहीं पता तो आप डायरेक्ट परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है या जो प्रश्न होता है, कभी आपने अगर गौर किया होगा उस पर लिखा क्या होता है मेरे भैया, उस पर लिखा ये होता है कि समाज से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हो महोदय। ये नहीं लिखा है कि मैकाइवर पेज ने क्या कहा था, फलाने ने क्या कहा था, धमाके ने क्या कहा था, दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वानों ने क्या कहा था। नहीं, पूछता है कि आपने क्या कहा था, मतलब आप क्या कह रहे हो। आप अगर बीए कर रहे हो, इंटर पास करके आए हो, ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हो, तो आपके अंदर कितनी क्षमता है। आप बैचलर बनना चाहते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो, बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो, या ऐसे तमाम प्रकार के चीजें कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस फलाने टॉपिक से। तो जरूरी नहीं है कि आप विद्वानों की परिभाषाओं को लिखें मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स की मानसिकता अभी भी वैसी है कि वो एक प्रकार से वैसा ही सोचते हैं जैसा उनको चाहिए। मतलब कि वो सोचते हैं कि इसे मैकाइवर पेज के साथ कोटेशन लिखने से एक वैज्ञानिकता आ जाती है। ये लगता है कि भाई हाँ, बच्चे को जानकारी है, बच्चे को पता है, बच्चे ने लिखा। और वैसे लिखने में क्या होता है, एक बनावटी सी फीलिंग आती है कि बच्चे ने बना करके लिखा है। लेकिन अगर आपने जो बनाया है, मैकाइवर पेज, अगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम और हर्बर्ट स्पेंसर से बढ़िया आपने बना लिया है, तो आप भी एक विद्वान की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कभी भी घबराना नहीं कि हमको ये नहीं करना है। तो अगर नहीं याद है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, नंबर तब भी मिलेगा। आप क्या लिखेंगे, एक अपनी परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे, परिभाषा। अब परिभाषा लिख दे मान लेते हैं, परिभाषा आपने लिख ली। ठीक है, अब ये परिभाषा मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद में एक परिभाषा तो हो गई, अब 50 शब्द पूरे करने, दूसरी परिभाषा कहां से लाएं, तो आप लिखेंगे एक शब्द लिखेंगे, क्या, दूसरे शब्दों में। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में। आप दूसरे शब्दों में लिखेंगे, यहां पर कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा में आप लिख दीजिएगा। याद हो या ना याद हो मैकाइवर पेज उन सभी का नाम, तो आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहां पर आप एक वही परिभाषा को दूसरे तरीके से दूसरी भाषा में बना करके आप उसको लिख दीजिएगा। अगर ऐसी स्थिति में भी, और एक चीज आपको बता दूं, अगर कुछ भी ना पता हो, ऐसे मतलब कि अगर आपको परिभाषा पता हो लेकिन ये ना पता हो किस विद्वान ने कही है, तो अगर बहुत ज्यादा एक प्रकार से सरल परिभाषा है तो उस परिभाषा को हिसाब से अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, या उसको दूसरे शब्दों में करके, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, या इसकी परिभाषा इस तरीके से दी जा सकती है, या आप लिख सकते हैं कि उपयुक्त, या एक प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हम यह परिभाषा दे सकते हैं कि फला टॉपिक को फला कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक प्रकार से अगर आपने कॉपी में कर ली, आपको 100% नंबर मिलेगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके,
तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको प्रश्न मतलब इसमें मतलब इनके ना याद हो कि मैकआइवर ने कहा, पेज ने कहा, क्या किसने कहा, फलाने ने कहा, क्या कहा, तो आपको करना क्या है कि आपको टॉपिक क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्या था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से लिखें, कोई दिक्कत नहीं होती है और नंबर आपको पूरा मिलता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। बीए कैरियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, और एक चैनल मैंने बनाया को करिकुलर मास्टर नाम से, जिस पर को करिकुलर की तैयारी होती है, बीए बीएससी बीकॉम सभी की। तो आप को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा शुक्ला स्टडी पॉइंट तो आपका चैनल है ही, ठीक है। धन्यवाद।